एक्सरसाइज में है 11 क्वेश्चंस। आज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं। पहले देखो साइन कोस टेन, ये सभी लिखे हुए हैं साथ में, क्योंकि इन्हीं का यूज करना है, इन्हीं को निकालने का मेथड देखना है आपको। अब 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर acute angles such that, ये शॉर्टली लिख देते हैं, cos A equals to cos B, find angle A and angle B. cos A equal to cos B, then show that, not find, show that angle A equals to angle B. अब देखो इसमें एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, जबकि आपको स्टार्टिंग से ये बता रही हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्री। अब इट मीन्स क्या है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, इट मीन्स ट्रायंगल इज राइट एंगल एट C। एंगल A एंगल B दोनों एक्यूट हैं, तो राइट एंगल जो है C पे। अभी हमें गिवन है भाई cos A इक्वल्स टू cos B। सिंपल काम करेंगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस में देखें cos A, जब एंगल A है तो हमारा बेस क्या है AC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है AB, AC अपॉन AB। यहाँ पे एंगल चेंज है cos B, जब B एंगल हमने लिया तो क्या हो जाएगा बेस BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB, BC अपॉन AB। दोनों साइड बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा, AC अपॉन A इज इक्वल टू BC आ जाएगा। AC इक्वल टू BC, ट्रायंगल के टाइप पढ़े हैं, 3 तरह की ट्रायंगल होती हैं, इक्विलैटरल, स्केलर, आइसोसेलेस। एक स्पेशल टाइप होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और होती है 9th में, उसके ऊपर तो आपने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी थी 7.2। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन टू एंगल्स आर equal, AC and BC are equal, then angle A is equal to angle B। given क्या था, cos A is equal to cos B, और हमने शो क्या करना था, angle A is equal to angle B। ये हमने इसको क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर दिया। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी थी, जनरल टर्म्स दे के आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाया था। क्वेश्चन 7 में कहता है इफ cos थीटा इज 7/8। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, देन इवैल्यूएट। 2 पार्ट्स दे रखे हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका सॉल्यूशन देखें भाई, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया इसने। अब तक क्या पूछता था, कोट दे दिया, साइन निकालो, कोस निकालो, लेकिन इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, अपने को फाइंड आउट करना है साइन एंड कोस। कोट थीटा 7/8 है, इट मींस बेस 7 के है एंड परपेंडिकुलर 8 के है। कमी है तो क्या है, हाइपोटेन्यूज की कमी है। वही सेम एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B,
अब इसमें हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखो इसमें ट्राइंगल बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी चलेगा। इसमें आपको क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जरूर यूज करना है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करें 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। इसको सम अप किया, बना 113। 113 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब इसको अंडर रूट में ही लिखना पड़ेगा। यहां से अपना AC क्या आ जाएगा, अंडर रूट 113k। AC मीन्स हाइपोटेन्यूज, बेस अपना 7k था, परपेंडिकुलर 8k। अब फाइंड आउट करें साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा क्या है भाई, P/H, P अपना 8k, H अंडर रूट 113k, ये कैंसिल, 8/113। कोस थीटा, कोस थीटा क्या है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा 7k अपॉन अंडर रूट 113k, 7/113। अब देखो साइन कोस निकाला, यहाँ तक थी अपनी ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस 8/113, 8/113। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जबकि ये बेसिक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सभी ने आइडेंटिटी पढ़ी है। कई बच्चे गलती करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 टर्म्स बनती हैं, फिर 2 टर्म्स को कैंसिल करते हैं, वहां पे टाइम वेस्टेज होता है। इसी चीज की प्रैक्टिस आपको रखनी है। यहाँ पे 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन अपनी आइडेंटिटी है, तो इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे। ये हो गया। अभी इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व किया तो अपना क्या आया, ये इसके इक्वल में चलता रहेगा। आप इसको पूरे पेज में लिखेंगे तो ये चीज यहाँ लिख के इक्वल टू आता रहेगा। 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो छोटी क्लासेस से लेना सीख जाते हैं ना, ये कैंसिल हो जाता है, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ से आएगा 49 और यहाँ से क्या आ जाएगा 64। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 49/64। सेकेंड पार्ट में पूछा था कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा तो गिवन है। अपना सेकेंड पार्ट में पूछा कोट स्क्वायर थीटा, गिवन क्या था, कोट थीटा की वैल्यू, तो इसको हम कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 7/8 का स्क्वायर, 49/64। कंप्लीट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह दे रखा है जैसे 7th दिया है आपका। इसमें बुक वाले को कोट थीटा ज्यादा ही पसंद आ गया, 2 क्वेश्चंस में आपको दे दिए, इसमें कोट थीटा। इफ 3 cot A equals to 4, 3 cot A equals to 4, check whether, check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A और
नहीं आएगी। तो इसमें भी सेम अपने को करना होगा। 3 cot A equals to 4, cot A equals to 4/3, cot A 4/3, इट मीन्स बेस है अपना 4 के एंड परपेंडिकुलर है 3 के। नीडेड क्या है? हाइपोटेन्यूज। सिंपल कर लो, ट्रायंगल ना भी कंसीडर करें तो भी सही होता है इसमें। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। ये बहुत कॉमन है आपका, जहाँ पे 4 और 3 आएगा तो अंडरस्टूड है, फाइनल उसका 5 आएगा। ये 25k स्क्वायर हो जाता है और यहाँ से अपना हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 5k। अब अपने को क्या करना होगा? इसमें पूछा है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो पहले तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 3 के बेस 4 के, आ गया भाई 3/4। cos A क्या होता है? B/h, बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4k अपॉन 5k, ये आ गया आपका 4/5। sin A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 3k अपॉन 5k और ये आ जाएगा अपना 3/5। ये यहाँ तक हो गई ट्रिग्नोमेट्री। अब सिंपल है, वैल्यूज को पुट करेंगे और उससे दोनों की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं इक्वल आता है या नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A, 10A की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे दोनों टर्म्स का और एलसीएम लेंगे। 16 प्लस 9/16 कैंसिल, ये आ गया 7/25। अभी निकालना पड़ेगा फिर इसमें cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। क्या आया था भाई? cos A बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5 का स्क्वायर आया था और ये क्या आया था? 3/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16/25 माइनस 9/25। सॉल्यूशन किया तो क्या आ गया? 7/25। यहाँ से भी क्या आया? 7/25। बोथ आर इक्वल, नीचे लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यही इसने पूछा था। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से आराम से पढ़ें, ये देखें कि गिवन क्या है एंड फाइंड आउट क्या करना है। तो बिल्कुल भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता कोई भी मैथ्स में, रेगुलर प्रैक्टिस मैथमेटिक्स के लिए नेसेसरी है। अब बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम के पास आके और तैयारी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या दिया है? ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC right angled at B. If tan A is 1/√3, tan A is 1/√3, then find the value of sin A cos A. Find sin A cos C plus cos A sin C. Second, cos A cos C, cos A cos C माइनस में sin A sin C। अब इसका भी सॉल्यूशन करें, सिंपल लॉजिक है भाई, सेम काम है। sin A cos C cos A sin C, ये फाइंड आउट करते हैं। ABC right angled at B and given tan A is 1/√3
hypotenuse in triangle ABC right angled at B by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square equals to रूट 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। रूट की टर्म्स का जब भी स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हाफ पावर होती है और जब वो 2 से मल्टीप्लाई होती है ना तो वो कट जाता है। 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर आ गई है यहाँ से। AC सभी को पता है ना 4 स्क्वायर रूट किसका होता है? 2 का होता है। AC की वैल्यू आ गई अपनी 2k। अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यहाँ इसको लिखें साइन A कोस A साइन C। सेकंड में भी इसी का अरेंजमेंट कर रखा है। अब इसको करें हाइपोटेन्यूज 2k परपेंडिकुलर k एंड बेस रूट 3k। साइन A निकालेंगे, साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन A एंगल ये लिया तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो क्या आ जाएगा? k अपॉन 2k 1/2 आ गया। साइन कोस A में क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज रूट 3k बाई 2k आ जाएगा, रूट 3/2। अब फाइंड आउट करना है साइन C। जैसे इसी एंगल की बात करेगा तो BC लाइन बेस होगा और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर P/H रूट 3k बाई 2k रूट 3/2 एंड कोस C B/H k/2k एंड दिस विल बिकम 1/2। चारों वैल्यूज आपकी आ गई हैं, अब केवल इसमें वैल्यू को पुट करना है। साइन A कोस C यहीं पे रख देती हूँ। साइन A 1/2 कोस C क्या है? 1/2 कोस A रूट 3/2 साइन C रूट 3/2 1/4 प्लस 3/4। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें एडिशन कर दो। 1 प्लस 3/4 4/4 एंड ये क्या आ जाएगा अपना? 4/4 आया इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 1। अब ये अपना सेकंड पार्ट है। सेकंड में क्या दिया है? कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। कोस A रूट 3/2 कोस C 1/2 साइन A 1/2 एंड कोस C रूट 3/2। दोनों टर्म सेम है ना, कट के क्या हो जाएगा? 0। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल सिंपल अपनी कैलकुलेशंस करी। क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल at Q। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल at Q PR plus QR equals to 25 centimeter, PQ 5 centimeter, find sin P, cos P and tan। अब तक ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं, PR और QR का सम दे दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो राइट एंगल एट Q, पहला काम करें अपने ट्राइंगल को बनाएं ABC, यही नाम है क्या? PQR। जो गिवन हो तो PQR लेके, अदरवाइज मर्जी होती है ना। अब इसमें राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल, अब PQ 5 सेंटीमीटर दे दिया, बट कन्फ्यूजन कर दिया, दो साइड्स का सम दे दिया। लेकिन हमें अपना काम करना है, हमने
ट्राइंगल PQR right angled at Q by Pythagoras थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ तो कंफ्यूजन है, PR प्लस QR 25 है, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो, PR को लिख सकते हो 25 माइनस QR, यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस QR होल स्क्वायर, PQ 5 है ना, और यहाँ पे भी K लगा दो, और ये QR का स्क्वायर। K केवल ये जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो लगा देते हैं। अभी इसका A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू 25K स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, QR स्क्वायर इधर भी प्लस कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन जब होते हैं। ये भी K स्क्वायर की टर्म, ये भी K स्क्वायर एक साइड कर लो, 25K स्क्वायर माइनस 625K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 50K इंटू QR। ये बचता है आपका 600K स्क्वायर 50K इंटू QR। अभी इसको डिवाइड कर देंगे तो अपनी QR की वैल्यू आ जाती है क्या, 600K स्क्वायर अपॉन 50K, कैंसिल आउट किया, आ जाएगा 12। QR की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट करना है साइन P। ट्रायंगल ध्यान है ना, Q पे राइट एंगल था तो P वाली लाइन क्या थी हमारी, बेस लाइन PQR, ऐसे बनाया था PQ। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, QR बाय PR। QR कितना आया अभी 12K, PR कितना है 13K, क्या हो जाएगा 12/13, क्योंकि PR की वैल्यू यहाँ से 25 माइनस 12 करोगे तो PR आ जाएगा आपके पास 13। तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं, तो वैल्यू निकालने में कोई परेशानी नहीं है। PR इज 13, QR इज 12 एंड PQ इज 5। साइन P निकाल दिया, इसी तरह cos P, PQ बाई PR, PQ 5 और PR क्या है 13, K और लगा दो इनमें सभी में, K को साथ चलने दो, 5/13, 10P, P बाई P, QR अपॉन PQ, QR 12K अपॉन 5K एंड ये हो जाएगा आपका 12/5। थोड़ा सा डिफरेंट था, सम ऑफ टू साइड्स गिवन था, मेथड वही लगना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का मेथड ऑलवेज सेम लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स पूछ रखा है, बहुत आसान लगता है ना। बच्चे क्या करते हैं, आंसर देखते हैं ट्रू फॉल्स, बट मैथमेटिक्स है ये, इसमें ऐसे ही तुक्केबाजी ना करें, इसके ट्रू फॉल्स के भी रीजन होते हैं। फर्स्ट इसने कहा 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। अब 10A को सिंपल देखो, इसका जो लॉजिक है वो क्या है, 10A क्या होता है P/B। कोई एक ट्राइंगल लेते हो, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन जिसमें आप लेते हैं 5, 4 एंड 3, P/B। मान लो हमने एंगल ये 10A लिया, ABC, 10A लिया तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, आपने वैल्यू पुट की भाई 4/3 आया, क्या 4/3 1 से लेस है, नहीं है, वैसे तो 3/4 बनता अगर यहाँ वाला एंगल लेते तो, बट सम केसेस में चेंज कर देते हैं एंगल को, तो ये क्या है चीज अपनी फॉल्स। इस
तरीके से लॉजिक करें। एग्जाम में आएगा तो सीधा ट्रू और फॉल्स लिख देंगे, बट थोड़ा एनालाइज जरूर करें क्वेश्चन को। सेकंड है secant A is 12/5. Secant A is 12/5 for some angle. अब देखो secant क्या होता है? Hypotenuse by base means always hypotenuse is greater. तो ये है true because hypotenuse is greatest side. ये रीजन भी लिख सकते हो। तो ऊपर बड़ा नीचे स्मॉल साइड आया तो ये ट्रू है। थर्ड इसमें cos A is cosecant of A, ये फॉल्स है। देखो ये कहता है cos A means cos A is representation of cos A is cosecant of A, ऐसा बोलता है। तो ये गलत है, ये फॉल्स है। cos A is cosine of A, कोसाइन नाम होता है कंप्लीट कोस का, तो ये चीज अपनी फॉल्स, ये ऊपर वाला ट्रू था। फोर्थ इसमें कहता है कि cot A is प्रोडक्ट ऑफ cot and A, cot and A, ये भी फॉल्स है भाई। cot A अपने आप में एक कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट नेम है, ऐसा नहीं है कि cot को A से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिफ्थ में कहता है sin थीटा इज 4/3, sin थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल। sin थीटा 4/3 रॉन्ग है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर या बेस से स्मॉल नहीं हो सकता। तो ये क्या है? फॉल्स। इसी के साथ आपकी